अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाकिस्तान मैम जर्मनी। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे। जैसा कि वो पंजाबी में कहावत है ना कि अन्ने दी दौड़ मसीह तक, हमारा भी यही कुछ हाल है कि हम घर से लिडल और लिडल से जी घर। ज़ाहिर बात है, यहाँ पे मंथली पाकिस्तान की तरह शॉपिंग करने का, ग्रोसरी करने का कोई कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे वीक की ही ग्रोसरी करनी पड़ती है, एक तो बजट की वजह से भी, और दूसरा यहाँ पे ना जो होती है ना स्टोरेज वाली जगह, वो बहुत छोटी सी होती है ना, थोड़ी सी होती है जगह। इसलिए पता है यहाँ पे हर चीज़ फ्रोज़न होती है, डिब्बों में होती है, इसलिए इकट्ठी ला के तो फिर रखने का भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए यहाँ पे ना वीक की ही ग्रोसरी करनी पड़ती है। एक चीज़ लेके आती है तो दूसरी चीज़ ख़त्म हो जाती है। बस मुझे तो लगता है जो भी प्रदेश में रहता है उसकी जो ज़िंदगी होती है ना, चीज़ों को पूरा करते ही गुजर जाती है। एक चीज़ लाओ तो दूसरी ख़त्म, दूसरी लाओ तो एक तीसरी ख़त्म। यहाँ पे जी फिर मुझे एक बात मेरे माइंड के अंदर आ गई है कि जी पाकिस्तान में तो काफ़ी मौजें लगी हुई हैं हमारी फैमिली वालों की। एक शादी ख़त्म होती है तो दूसरी शादी शुरू हो जाती है। वहाँ पे जी फिर मेरी एक भांजी की शादी है। हमने बहुत वेट किया था कि हम भी उस शादी के अंदर शामिल होंगे, मगर अनफॉर्चुनेटली दूसरे बहन जो परदेसी लोग होते हैं उनकी तरह हमारे साथ भी यही हुआ है कि एक तो बच्चों की छुट्टियां थी थोड़ी, और दूसरा ये था कि टिकट एकदम इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है कि लास्ट ईयर हम जिन पैसों में दो गए थे जी, अब उन पैसों में जी सिर्फ एक बंदा जा सकता था। इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव एकदम हो गई थी। शायद इधर छुट्टियां चल रही थी ना, पता क्रिसमस की छुट्टियां थी, तो इस वजह से भी ना ये टिकट एक्सपेंसिव हो जाती है। आगे पीछे टिकट मुनासिब थी, मगर जैसे ही शादियां करीब आई हैं ना तो टिकट एकदम जी महंगी हो गई हैं, क्योंकि छुट्टियां सब लोगों ने, किसी ने आना होता है, किसी ने जाना होता है। यहाँ पे जी देखिए मेरे बेटे को कितना खुश है और हैप्पी है। असल में ना वो भी बाहर आके ऐसे उछलना कूदना शुरू कर देता है, क्योंकि जैसे उसने सारा कुछ पहले ही दफ़ा देखा हो, क्योंकि घर बेचारे को ऐसा मौका नहीं मिलता। और मैं भी उसको रोकती नहीं हूँ, मैं कहती हूँ कि चलो ठीक है तुम भी खुश हो जाओ, क्योंकि घर जाके तो फिर तुमने वही बीबा बच्चा बन के बैठ जाना है। मैं अपने बच्चों को भी, खुद अपने दिल को यही तसल्ली दे देती हूँ कि चले कोई बात नहीं, अभी फैमिली में बहुत ज़्यादा शादियाँ अगर ज़िंदगी रही तो उनमें से किसी की देख लेंगे। पर देश में जारी बात है, फिर बंदे को इस तरह का मिस हैपन तो होता ही रहता है, कुछ ना कुछ तो फेस करना पड़ता है। पर देश में रहने की कुछ ना कुछ तो कीमत अदा करनी पड़ती है। एनीवे कोई बात नहीं, ज़िंदगी रही तो फिर कुछ देख लेंगे। दिल को तसल्ली दे के खुश हो जाते हैं जी। असल में ना इस शादी का हमने वेट भी काफ़ी ज़्यादा किया था, हमें बड़ी एक्साइटमेंट थी कि हमने ये दो शादियां फैमिली के अंदर, हमने इन शादियों पे जाना है। मगर कोई बात नहीं, अब दिल को तसल्ली देते हैं कि अभी फिर कभी चले जाएंगे, अभी बड़ी फैमिली में शादियाँ उनको देख लेंगे ना। अल्लाह ताला जी सब बेटियों को नसीब अच्छे करे। उसके बाद जी हम आ गए हैं ग्रोसरी स्टोर के अंदर। यहाँ पे जी मैंने जो चीज़ लेनी थी दो तीन वही लेते हैं, वही हम जी देख रहे थे। उसके बाद जी फिर बच्चों का जो पसंदीदा सेक्शन है उसकी तरफ जाते हैं। वही जी बच्चों को हर वक्त बस चाहिए होता है उनको, यही इसी तरह की चीज़ें जो कि वो पसंद है उनको और खाते हैं। यहाँ पे जी मेरे बेटा हालांकि जो कुछ उसकी आपी ने लेना होता है वही कुछ उसने लेना है। वो कहेगी ना मैंने पिंक डोना लेना है, तो उसने ये नहीं सोचना कि मैं कोई और ले लूँ, मैं कौन सी लड़की हूँ, मैं तो लड़का हूँ। मगर उसने कहना नहीं, आप ही ने का पिंक डोना लिया तो मैंने भी वही पिंक डोना लेना है। वो हर चीज़ को कॉपी करता है अपनी आप ही को ना। एक ये यहाँ पे ये भी मेरे साथ होती है प्रॉब्लम कि ग्रोसरी स्टोर के अंदर हमने जाना है तो मगर उसने उन चीज़ों को पकड़ना है जिनको हम खाते नहीं हैं। पता ना यहाँ पे हर चीज़ का सेक्शन लैदा होता है, और जो चीज़ें होती हैं वो शवाइन भी ज़्यादातर इन चीज़ों के अंदर होती है। मगर वो चीज़ों उनको पकड़ता है जिनके अंदर शवाइन होती है, क्योंकि पता है उनके ऊपर बच्चों के लिए जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर कार्टून वगैरह बने होते हैं। तो मगर उसको नहीं पता होता, वो कहता है कार्टूनों को ही देख के कि मैंने ये चीज़ लेनी है। बड़ा उसको समझाती हूँ, मगर बच्चा है छोटा, बस जिद करता है, तो खैर कोई बात नहीं, फिर वो रख देता है जब उसको समझाते हैं। उसके बाद जी फिर मैं आ जाती हूँ। यहाँ पे ना एक सेक्शन होता है बुकों का, रैक बुकें लगी हुई हैं, बुक रैक बना हुआ है। ये वो बुकें होती हैं जो कि बच्चों को स्कूल में ना, जो स्कूल का सिलेबस होता है ना उसकी बुकें जो होती हैं, उनके जो सवाल होते हैं वो यहाँ इन बुकों के अंदर टेस्ट की सूरत में ना उन्होंने डाले होते हैं। ये बड़ी यूज़फुल और अच्छी बुक होती है। आप अगर यहाँ पे कोई मेरा बहन भाई है, वो अभी उनके बच्चे फर्स्ट टाइम उनका कोई बच्चा जा रहा है
स्कूल तो ये बुक ले लें, उनको बड़ी हेल्पफुल होगी ना उनके लिए ये बुक। यहाँ पे जी सारा सामान हमने तकरीबन ले चुका था। उसके बाद जी मैं आ गई हूँ यहाँ पे घर वापस। यहाँ पे जी मैं आजकल मेरी बेटी को ये हैश ब्राउनी मैंने आपको बताया हुआ है ना, उसको ये बहुत ज़्यादा पसंद है। ये हम लेके आए हुए थे 2 पैकेट मैं ये लेके आई हुई हूँ। और ये जी बुक है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रही थी कि वो स्कूल के बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, हेल्पफुल होती है स्कूल के सिलेबस के लिए ना। आप लोग भी ला सकते हैं। ये मैं पहले लेके आई हुई थी डुच की, अब ये मैं इंग्लिश की लेके आई हूँ ना। यहाँ पे ये सामान है जी जिसके लिए हम गए थे उधर स्टोर के अंदर। यो चलो जी, फिर अब जो पिंक डोना है उसको देते हैं अपने बेटे को, वो भी जी खा ले जी। वो कह रहा था मामा मेरा पिंक डोना किधर है, थोड़ी सी देर हो गई थी तो वो कह रहा था मामा मेरा पिंक डोना किधर है। मैं जी कहा ये लो जी पिंक डोना तुम्हारा कहीं नहीं गया। उसके बाद जी हम आ जाते हैं किचन में वापस। मैंने शाम को लिए बनाना था जी स्पैगेटी, बच्चों के लिए बनानी थी क्योंकि मियाँ साहब तो कह रहे थे कि मैंने खाना नहीं खाना, मैंने यहाँ से खा लिया ना। एक्चुअली वो ना पिज़्ज़ा शॉप पे आरबाइथन करते हैं तो उन्होंने उधर से खा लिया था ना, कुछ कह रहे थे मैंने पिज़्ज़ा वगैरह खा लिया। तो यहाँ पे जी मैंने स्पैगेटी इसके अंदर डाली थी। इसके अंदर जी हमने सबसे पहले पानी गर्म किया था, नमक डाला था, ऑयल डाला था और स्पैगेटी हमने जी सॉफ्ट होने के लिए रख दी थी। सॉफ्ट हो गई है, अब उसको हमने जी ड्रेन आउट कर दिया। ड्रेन आउट करके जी उसके बाद मैंने ले लिया ये एक ब्लैक बेल पेपर ले लिया। इसको जी हम ब्रीक ब्रीक पीस में काट लेते हैं। ब्रीक ब्रीक पीस में काटने के बाद जी फिर हम इसकी भी ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ हैं, हर बंदा अपनी मेथड से बनाता है। मैं इसको जी बहुत सादा और सिंपल और कम स्पाइसेस के साथ बनाती हूँ क्योंकि बच्चे जो मेरे हैं वो ज़्यादा स्पाइसेस पसंद नहीं करते, तो इसलिए फिर मैं कम स्पाइसेस वगैरह ऐड करती हूँ। यहाँ पे जी मैंने एक पैन ले लिया था। पैन के अंदर मैंने ऑयल डाला है और इसके अंदर जी हम डालते हैं अपना थोड़ा सा कीमा है। ये तकरीबन ना एक पाव ही होगा कीमा। इसको हम अच्छी तरह से ना रोस्ट फ्राई कर लेते हैं। अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाएगा, अच्छी तरह से ये भून जाएगा तो उसके अंदर जी फिर हम ये टमाटो सॉस है, ये आपको ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएगी आसानी के साथ। वो मैंने 2 चम्मच हाफ हाफ ही ना 2 स्पून मैंने डाले हैं इसके अंदर। और साथ जी मैंने इसके डाला है लहसुन और अदरक का पेस्ट। अच्छी तरह से उसको बना के मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने अच्छी तरह से बना लिया था पहले ही, वो ऐड किया। उसके बाद जी मैंने वो जो बेल पेपर मैंने काट के रखी हुई थी वो ऐड की है। अब इसको हम जी थोड़ा सा भूनते हैं ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। ये जी यहाँ पे हमारा भून चुका था सारा कुछ। उसके बाद जी मैंने इसके अंदर स्पैगेटी ऐड कर दी है। अब जी हम इसके बाद इसको थोड़ा सा जी मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद जी फिर मैं इसके अंदर यहाँ पे ऐड करूँगी, यहाँ पे आपको पता ही होगा शलाग जाने हैं, आपको वो भी इजीली किसी भी ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएगा। ये कुछ इस तरह का होता है। उसको ना जी फिर हम शलाग जाने मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे। सॉरी वो क्लिप कहीं रिकॉर्ड नहीं हुआ या शायद मुझसे कहीं डिलीट हो गया। एनीवे मैं फिर आपको कहीं दिखा दूँगी वो किस तरह का होता है। इसको जी मैंने शलाग जाने इसके अंदर ऐड कर दी है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और जो फ्लेम है मैं लो कर दूँगी बिल्कुल। और जी उसके बाद फिर ये ना फिर मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल किया और गैनो होती है वो मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल की है। और जी उसके बाद जी फिर मैं थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर लिड दे दूँगी। और फ्लेम मैंने पहले बताया कि मैंने लो कर दी है। और उसके बाद जी फिर ये हमारे तकरीबन 5 मिनट के बाद ये रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे जी फिर हमारे स्पैगेटी हो गई थी रेडी। शलाग जाने डालने के बाद ये कुछ इस तरह का लगता है ना। इसके बाद जी हम इसको डिश आउट करते हैं और बच्चों को देते हैं। मेरी अब आप लोगों के साथ एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में। मेरा ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए।